हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जोन वाइज प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं, फाइनल सीसीटीसी की प्रिडिक्शन यहाँ पे। तो आज आप हम करने वाले हैं सीसीटीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जोन है आपका मुजफ्फरपुर। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे जोन की वीडियोस दी है। अगर आपको चैनल पे वीडियो चेक करना हो तो सिंपल सा प्लेलिस्ट पे जाना और आपको प्रो रेटेड, बेस्ड ऑन प्रो रेटेड दिखेगा। वहां पे जाओगे तो सारे जोन आपको दिखेंगे जो अभी तक मैंने कवर किए हैं। तो ये सारे के सारे जो जोन चल रहे हैं वो आपको पूरे के पूरे बेस्ड हैं प्रोरेटेड मार्क्स पे। ठीक है, क्योंकि रॉ मार्क्स अलग है और प्रोरेटेड मार्क्स अलग है, और जो रिजल्ट आया है वो प्रोरेटेड पे ही आया है। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जस्ट यूजी के बाद जो है अंडर ग्रेजुएट के बाद आपके ग्रेजुएट लेवल के भी प्रिडिक्शन मैं प्रोरेटेड वाला करूंगा हर एक जोन की। और रिजल्ट आपको पता है कि उसकी टाइपिंग 11 फरवरी को है, रीटाइपिंग। और रिजल्ट आपका बहुत जल्द डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये दिसंबर का ही एग्जाम है और हम रिजल्ट के करीब आ चुके हैं। तो फरवरी में ही कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे जून की कटअप को एनालिसिस कर दूं। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल से ज़्यादा जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जोन में अगर देखोगे तो दो ही वैकेंसीज थी। एक थी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी थी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर देखोगे तो यहाँ पे दो वैकेंसी यूआर की, एक ये तीन, एक ये चार और एक ये पाँच। ठीक है, तो टोटल पांच वैकेंसी दिखा रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे का ये कॉमेंट है कि ये वाली जो वैकेंसीज है वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी इसी में इंक्लूड है, यूआर में। ठीक है, तभी तो यहाँ पे ओवरऑल पांच दिखा रहा है, नहीं तो इसको भी ऐड करके ये दिखाता ना छः। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये पांच वैकेंसी है, तो पांच वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है 8 गुना अगर हम करते हैं तो 40 बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। बट ओवरऑल बच्चा जाके देखोगे लिस्ट में तो 93 बच्चा सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो एज यूजुअल जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा 40 बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो 40 बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में जो नॉन टाइपिंग कह रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं भैया, तो ये तो आपका 103 बच्चा होना चाहिए। तो 93 क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्या इसमें से 10 बच्चे को हटा दिया गया है? तो ये लॉजिक जो जो भी लगा रहे हैं ना, वो समझ से परे है भैया। कहाँ से सीख के आए वो भगवान जाने। ठीक है, तो ये लॉजिक तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बेशक आप जोड़ रहे हो तो उसके आसपास पहुंच रहा है, बट वो लॉजिक वो नहीं है। यहाँ पर ज्यादा गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, और ऐसा ही बुलाया जाता है, हर एक बार होता है ऐसा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 40 बच्चे बुलाने थे, बट बुलाया गया है कितना बच्चा यहाँ पे? 93। अगर इसको हम करें, यहाँ पर निकाले, कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि बच्चा ज्यादा बुलाया गया है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये दो यूआर के बच्चे पे फाइट किया गया होगा। क्योंकि अगर कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ, हमारी कट ऑफ की बात कर लें, 120 का हमारे पास कितना गया है? 80.9525 ये गया है ना? 95238, तो 97.14, 97 गया है यहाँ का कट ऑफ। ठीक है, 97.14, सॉरी 14 गया हुआ है कट ऑफ। मैंने आपको मुजफ्फरपुर जोन की प्रिडिक्शन की थी, अगर आप देखोगे तो 97 ही प्रिडिक्ट किया था और 97.14 गया है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसा कहा था ना कि कुछ जोन की आपके जो है यहाँ पर कट ऑफ जो हम एग्जैक्टली मैच किए हैं, कुछ जोन के आपके कट ऑफ मार्जिन में है। कोई भी ऐसा कट ऑफ नहीं है जोन का जो मार्जिन से बाहर हो। ठीक है, तो यही होता है जब आप एनालिसिस सही से करते हो तो वो पहुंचता है पास में। रीजन मैंने आपको दिया है मार्जिन में जाने का, प्रोरेटेड के कारण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दो बच्चा है, अब ये दो बच्चा जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो बच्चा जो है हमारा उस रेशियो से सिलेक्ट हुआ होगा। यानी कि जो हमारे 93 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ओवरऑल, उनका मार्क्स जो है ये 97.14 से ऊपर ही है। ये 93 बच्चे, यही बता रहा है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यूआर के देखो देखो ये टोटल तो आपका मतलब, सॉरी मैंने आपको ये कह दिया कि 93, 93 नहीं, क्योंकि 93 में तो ओवरऑल है ना, सब में है, एस सी एस टी सब है। अब यहाँ पे देखोगे तो यूआर की इतनी गई है, एससी की इतनी गई है, तो अलग अलग है, ओबीसी की इतनी गई है। ये लोग अलग अलग गए हुए हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग मार्क्स गए हुए हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे यूआर का, तो दो वैकेंसी है। ठीक है, अब दो वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितना गया होगा। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि 38 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है ना ये 97 प्लस में है, यानी 97 से ऊपर है, 38 प्लस। और अगर रॉ का आप डेटा देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो 100 प्लस करने वाले मात्र दो ओबीसी में है। ठीक है,
तो ये चीज समझ में आया कि 38 बच्चा जो है वो आपका 97 से ऊपर मार्क्स ला रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, 93 बच्चा ने पेपर दिया था, मैंने आपको एक सर्वे दिया था, सर्वे में मैंने आपको बताया था कि 93% का मतलब 93 का 80% बच्चा जो है वो आपको ये वाली पोस्ट को ऑप्ट किया हुआ है, और स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो वही ऑप्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला तो 75 बच्चा ऐसा आता है जो कि इस 93 में उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ठीक है, आया बात समझ में। अब इस 75 बच्चा में ना, देखो इस 75 बच्चा में समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। अब हम आते हैं CBT 1 की कट ऑफ को। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो कट ऑफ है CCTC की, वो आपकी ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से कम गई हुई है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे बुलाए गए होंगे वैसा हो सकता है कि जो जिन्होंने CBT 1 जो है जूनियर क्लर्क को क्लियर नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका मतलब CBT 1 में ये CCT क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और वो ये नहीं क्लियर कर पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। ठीक है, तो जिसका कट ऑफ यहाँ पे कम चला गया, मतलब कि जो बच्चा यहाँ पर सिर्फ इसको क्वालिफाई किया होगा उसकी संख्या यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है यहाँ पे, ये ज्यादा होता तो कॉमन बच्चे ज्यादा होते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इम्पैक्ट डालता है। अब हमने आपको बताया कि जो हमारे पास जो 75 बच्चा जो है CCTC को चूज किए हुए हैं, अब उसी में हमारे पास कंपटीशन है। ठीक है, अब उसमें हमने देखा कि 38 बच्चा ऐसा है जिसका मार्क्स जो है वो 97 से ऊपर है। यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 38 बच्चा, 37 बच्चा जो है उसका मार्क्स जो है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ मैं क्या कह रहा था कि 97 बच्चों, यानी कि 37 जो है यहाँ पे कैंडिडेट, उनके 97 से बिलो मार्क्स है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है इस डेटा को देख के। ठीक है, अब हमारे पास आना है क्या, आपको इतना पता होगा कि जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी कम है, और यहाँ पे भी CBT 1 में भी ज्यादा कट ऑफ गई थी, तो डेफिनेटली इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इतना क्लियर है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है और अभी ही 97 गई है। तो सिलेक्शन जब दो बच्चों का होगा, यानी 93 में से जब हम दो बच्चे या सॉरी 5 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर तो कटअप जो है हमारा वो ज्यादा जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारे पास लगभग 38 बच्चा जो है जिसका 97 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, उसमें से दो UR के सीट पे सिलेक्ट होंगे। तो 97 वाले में से जो अपर वाला होगा दो, यानी कि 97 प्लस में से टॉप 2 के जो होंगे वो तो चले जाएंगे, यानी कि 38 में से अब हमारे पास बचेगा टॉप का 36 बच्चा। ठीक है, अब इसमें आप समझो, इसमें हमें सेलेक्ट करना है 26 बच्चा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा जो है ना वो यही कह रहा है कि जो 97 में आपके पास 36 बच्चा बचा हुआ है, बट हमारे पास सेलेक्ट कितना करना है, 26। तो जो कट ऑफ है वो जो अभी आई है आपकी टाइपिंग की कट ऑफ, उससे थोड़ी सी हाई जाएगी CCTC की कट ऑफ। ठीक है, और टाइपिंग वाली की सबसे ज्यादा हाई जाएगी मुजफ्फरपुर जोन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हो कि क्योंकि 10 बच्चा का मार्जिन आ रहा है ना लगभग, तो आपको पता ही है कि पॉइंटों पॉइंटों में बच्चा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ मुजफ्फरपुर जोन का। यहाँ पे ज्यादा बच्चे थे नहीं तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। एक चीज तो आपने देखा ना कि मैंने आपको यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन की कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की थी वही यही है कट ऑफ। ठीक है, ये टाइपिंग के लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी फाइनल CCTC की कट ऑफ बताऊंगा वो भी आपकी ऐसे ही कुछ जाएगी। देखो मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो यहाँ पे UR में 99, अगर UR से है तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। SC की बात करें तो 94, ST की बात करें तो 92, OBC 98, NEWS 97। रही बात SC ST का, इनका एग्जैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, क्योंकि इनके एग्जैक्ट मार्क्स कोई भी आपको रेंज में नहीं बता सकता। कभी आपको रेंज में दिखेगा, कभी आपको आउट ऑफ रेंज दिखेगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा होते रहता है, बट ये जो कैटेगरी है लगभग पास पास ही रहते हैं, एक नंबर का ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो ये प्रो रेटेड बेस्ट मार्क्स है जो भी मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट हो। ठीक है, अगर आपके प्रो रेटेड में ये मार्क्स बन रहे हैं तो आप CCTC के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगला जो जोन है वो रांची जोन आएगा, आज ही आप लोग वेट करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।